आप सबका स्वागत है। सलाम, जय मसीह की इस बाइबल स्टडी के सेशन में हाई हाई डेस्टिनी की तरफ से आप सबका स्वागत है मेरे प्यारे अजीजों। आज रोमियो की किताब उसका 9th चैप्टर हम लेके जा रहे हैं और आप जाने कि परमेश्वर क्या है। और इन्हें पढ़ाने के लिए हमारे बीच में है सिस्टर रितु जी और वो वचन के बारे में आपको समझाएंगी। ओवर टू यू सिस्टर जी, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। खुदा आपको आशीष और बरकत दे। वेल अजीजो, आज जो है हम रोमियो की उस पुस्तक के 9वें अध्याय में जो है वो आ चुके हैं। 8 अध्याय तक हमने जो है बहुत बखूबी से देखा कि परमेश्वर ने किस तरह से जो है पौलुस के जरिए से जो सरकमसीजन की दीवार खड़ी कर रखी थी उसको उसने खत्म किया। उसने हम सबको एक प्लेटफॉर्म दिया और वो प्लेटफॉर्म था कि हम सब पापी हैं। फिर उसके बाद एक दूसरा प्लेटफॉर्म में लेकर आया जिसमें हम मसीह में सब आजाद किए गए हैं। सो कोई आ, इब्रानी नहीं तो कोई यूनानी नहीं, सब मसीह में जो है वो एक हैं। और फिर उसके बाद वो दो हुक्मों के बारे में जिक्र करता है, जो कि एक पाप का हुक्म है, दूसरा जिंदगी का खुदा का हुक्म है। सो पाप का हुक्म यानी उसको उसने कार्नल शारीरिक कामों के साथ उसकी तुलना की है, और जो परमेश्वर की व्यवस्था है उसको उसने पवित्र, भला और खरा और आत्मिक जो है वो बताया है। सो आइए देखिए, अब जो है हम 9वें अध्याय में जो है वो आ चुके हैं और हम जो है पढ़ेंगे उसकी पहली आयत से। ये जो है बाइबल सोसाइटी की ऑनलाइन बाइबल है, NSRV वर्जन है। जो ये कहा जाता है कि ये काफी क्लोजेस्ट है इब्रानियों जो ओरिजिनल बाइबल के। सो इसलिए हमारे बीच में सिस्टर परविंदर हैं जो हमारे लिए हिंदी में पढ़ेंगे, और हम अंग्रेजी में यहाँ पर जो है उसको साथ साथ लेकर चलेंगे, ताकि कोई भी ऐसी चीज मिस ना की जाए और ऐसा ना हो कि कोई चीजें हम समझ ना पाए। सो आइए देखिए, हम इससे पहले कि अपने कलाम में जाएं अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम निहायत ही शुक्रगुजार हैं प्रभु कि आप हमारी जिंदगी हैं, आप हमारे रास्ता हैं और आप ही सत्य हैं। हम अपने सिरों को आपके सामने झुकाते हुए खुदावन आपको नमन करते हैं, आपकी इबादत करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे बीच में आए। कोई भी शब्द हमारी अपनी बुद्धि से नहीं, बल्कि खुदावन आपका कलाम आपकी आत्मा के जरिए से समझा जाए और रिसीव किया जाए और उस पर चला जाए। हमें अपनी कुव्वत से भरें, हमारे गुनाह गलतियों को आप माफ करें, अपने पवित्र लहू से धोकर साफ करके हमें कबूल करें और अपने वचन के गहरे भेदों को हमारे सामने खोलें। इस पुस्तक को समझने के लिए हम सबको आप मदद दें, और खास करके जो इस वीडियो को देखेंगे, ऑनलाइन देखेंगे खुदावन, ये वीडियो को देखेंगे खुदावन, वो सभी आशीष पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सो आइए हम रोमियो उसका 9 और उसकी पहली आयत से जो है हम पढ़ेंगे। जी, मैं मसीह में सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शौक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, स्वयं ही मसीह में स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता। ओके, वे यहाँ इसराइल। पर जो है, अगर आप रोमियो और उसकी जो है 8वां अध्याय और उसकी आखिरी आयतों को देखते हैं। आइए देखते हैं रोमियो उसका 8 अध्याय और उसकी आखिरी आयत 39। 38 एंड 39। जी, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। सो अब वो जो है यीशु मसीह के प्रेम को, उस प्रॉमिस को जो इब्राहिम से किया गया था, उस प्रॉमिस के बारे में कह रहा है कि कौन इस प्रॉमिस से हमें अलग कर सकता है। अगर
प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ खड़ा है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे बिहाफ पर अपनी क्रूस या उस लहू को बहा सकता है तो कौन हमारे अगेंस्ट खड़ा हो सकता है। सो हमारे एक्यूजर के अगेंस्ट जो हमें जस्टिफाई करता है, प्रभु यीशु मसीह अगर खड़ा है तो हमें कौन उसके प्यार से अलग कर सकता है। सो यहाँ पर जब पौलुस आगे लिख रहा है तो कह रहा कि मैं ये सत्य ही कह रहा हूं मसीह में, मैंने कुछ भी झूठ नहीं कहा है, और पवित्र आत्मा के जरिए से मैं कंफर्म भी करता हूं। पर इस बात से उसे एक दुख है। किस बात का दुख है, किस बात की पीड़ा है उसके दिल में? पीड़ा इस बात की है कि जो शरीर से अब्राहम की संतान बने हैं वो सारे के सारे मसीह में नहीं लगे हैं, बल्कि क्या है, कट ऑफ हुए हैं, अकर्स हुए हैं, यानी उन पे कर्स जो है वो आया है। अगर हम ध्यान से देखें, अब्राहम की संतानों में से एक ही लीनेज है जो कि धर्मी ठहराई जाती है ज्यादातर, बिकॉज उस लीनेज ने अपने आप को सेट अपार्ट किया और यीशु मसीह उस वंशावली से जो है वो आए हैं। अब्राहम के हगार के जरिए से भी जो है औलाद हुई है, ओके, पर वो यीशु मसीह के साथ जुड़े नहीं है। पर जब हम देखते हैं कि इसहाक के साथ हमारा यीशु मसीह का मेल दिखता है, सो इसलिए वो कह रहा है कि शारीरिक तौर से जो भी शरीर से उसकी वंशावली है या हिब्रू या यहूदी लोग हैं वो सारे के सारे मसीह में नहीं है। सो कट ऑफ हुए हैं, कर्स हुए हैं। अब चौथी आयत में देखते हैं, और इवन की वो अपने आप को भी कह रहा है, आई माई सेल्फ वर अकर्स्ड और कट ऑफ फ्रॉम क्राइस्ट। कैसे? जब वो साउल था और वो क्या कर रहा था, जितने मसीह थे उनको क्या कर रहा था, घरों से निकाल निकाल के मार रहा था। सो वो भी खुदा से अलग था, पर खुदा के बीच में उसका भी जो है अडॉप्शन हुआ है, वो भी जो है खुदा के बीच में आया है। वेल, आइए देखिए चौथे वचन में। वे इजरायली हैं और लेपालकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं। हम्म। पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। सबके ऊपर परम परमेश्वर युगायुग धन्य हो। Amen। आमीन। सो यहूदी कौम के बारे में बता रहा है कि यहूदी कौम के जरिए से ही सारी चीजें आई हैं। हम अडॉप्ट भी हुए हैं, हमारे महिमा भी हुई है, वो जो वाचा है वो भी आई है, जैसे हम ऑलरेडी उत्पत्ति में भी सीख रहे हैं उसके 17 अध्याय में। तो वाचा कहाँ से आई है? अब्राहम से आई है। सो अब्राहम से आगे संतान जो है वो इजरायली जो है वो बने हैं। सो हुक्म भी दिए गए हैं, खुदा की इबादत के बारे में भी बताया गया है, उसके प्रोमिसेस के बारे में भी बताया, उसके पुण्य भी जो है वो उसी फ्लैश से, मतलब शारीरिक तौर से जो है आए हैं, जिस शारीरिक तौर से मसीहा भी जो है उनमें से उत्पन्न हुआ है। अब आगे बोलता है, आइए देखिए छठवां वचन। परंतु ये नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इज़राइल के वंश हैं वे सब इज़राइली नहीं, और न अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे। परंतु लिखा है, इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। सो अब हम हमें बहुत ज्यादा क्लियर कर दिया उसने। अब वो यहां पर क्या कह रहा है कि इज़राइल सारे के सारे इज़राइली नहीं है, ट्रू इज़राइली नहीं है, यानी सच्चे इज़राइली नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा का कलाम जो है वो रद्द हो गया। अब्राहम की सारी संतानें जो है वो अब्राहम की संतानें नहीं रही। क्यों? क्योंकि अब्राहम की संतान वही है जो विश्वास से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है। इसीलिए जो जकई था, लूका उसके 19 अध्याय में, जकई को भी तभी उसने कहा कि आज तू अब्राहम की संतान बना है, क्योंकि उसने विश्वास किया। तो यहां पर फर्दर वो ये कह रहा है कि अब्राहम की कस्तूरी कैत्रुआ कैटरुआ करके औरत थी, ओके, हगार उसकी औरत थी, उनसे भी उसके बच्चे पैदा हुए हैं।
सारा से एक पुत्र था जिसका नाम इसहाक था। पर यहां पर हम देखते हैं कि इसहाक के जो जरिए से उत्पन्न हुआ वो उसके क्या थे, असली बच्चे थे। क्यों ऐसा? और क्योंकि वो प्रतिज्ञा के थे। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि इसहाक के साथ ही प्रतिज्ञा हुई थी कि इसहाक से खुदा क्या करेगा, पूरी दुनिया को आशीषित करेगा। सो इसलिए हमारे सामने आज के टाइम पर हमारे साथ कौन है जो प्रतिज्ञा का अंश है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह, हाँ जी। क्योंकि वो प्रतिज्ञा किसके बारे में थी? यीशु के बारे में थी। और अब हम जब यीशु मसीह 2000 साल पहले इस धरती पर आकर मरकर जी उठकर आसमान पर उठा लिए गए और फिर दोबारा आने की जो है उन्होंने वाचा दी है, तो हमारे टाइम के लोगों के लिए यीशु मसीह ही वो प्रॉमिस है। और जो कोई यीशु मसीह के साथ जुड़ेगा वो क्या होगा? इब्राहिम की संतान होगा। तो इसलिए बहुत ही साफ यहाँ पर फिर दोबारा से पढ़ेंगे छठवीं से, क्योंकि आपने सारी इकट्ठी पढ़ी है, वेरी गुड। पर छठवीं से फिर दोबारा से हम इसे पढ़ेंगे एक एक करके। परंतु ये नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो परवेश इसलिए जो इज़राइल के वंश हैं वे सब इज़राइली नहीं। सो खुदा का वाचा नहीं टली। बेशक सारे इजरायली जो थे वो इजरायली नहीं थे। अब 7वें वचन में भी कह रहा है, पढ़ दें प्लीज सिस्टर जी। और न अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, एग्जैक्टली exactly, परंतु क्योंकि सारी दूसरे औरतों से आई हुई संतानें भी थी जो इब्राहिम की संतान कहलाती थी, पर वो भी जो है वो इब्राहिम की नहीं रही। और जो इजरायली हैं, अब जैसे यीशु मसीह जब आए थे तो उन्होंने फक्की फरीसी कौन थे? इजरायली ही थे, जी जिनको क्या कहा गया यूहन्ना 8 उसकी 44 में, तुम अपने पिता शैतान के हो। सो इसका जी मतलब हम फ्लैश से यानी जिस्म से हम जरूर पैदा हुए होंगे इजराइल में, पर जब तक हम विश्वास में पैदा नहीं होते हम पक्के इजरायली नहीं हैं। जी जब तक हम इब्राहिम के जैसे विश्वास ना कर ले तब तक हम इब्राहिम की संतान नहीं है। सो नाम के हैं, दूसरे शब्दों में, अगर मैं क्रिश्चियन हूं, बचपन से क्रिश्चियन हूं, बट मेरे क्रिश्चियन वॉक में तब्दीली नहीं है या क्रिश्चियन वॉक पवित्र नहीं हुई है, तो फिर मैं सिर्फ नाम की क्या हूं? क्रिश्चियन हूं, पर मैं असली क्रिश्चियन नहीं हूं। यही कंडीशन है हमारे इस टाइम के लोगों की भी। हम कहते तो हैं कि हम मसीह हैं, कि शायद हो सकता है मसीह परिवारों में पैदा हुए हैं, शायद हो सकता है कि हमने मसीह का कलाम जो है वो सुन लिया है, पर क्या खुदा हमें वो उस प्रॉमिस की संतान कहेगा? कुछ तो चिन्ह हैं जो उस प्रॉमिस के से निकले हुए बच्चों के जो है वो चिन्ह है। आइए देखिए अगली आयत में, 7वीं आयत में उसे पूरा पढ़ेंगे। परंतु लिखा है, इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा, अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। आमेन। सो इसलिए जो मसीह में लगे हैं, जो मसीह के पीछे पीछे जा रहे हैं, वो ही उसकी क्या है? अंश है और वंश है। जी हमारे टाइम में जब प्रकाशित वाक्य लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन जो दिया गया है, उसमें भी जो 1,44,000 लोग हैं, वो किसके पीछे जा रहे हैं? मेमने के पीछे। जी जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसकी पहली 4 आयतों को पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो मेमने के पीछे पीछे जा रहे हैं। मेमना क्या है? मेमना वही प्रतिज्ञा का प्रतीक है, या वही जिसके बारे में प्रतिज्ञा की गई थी कि इसहाक के घराने से एक प्रतिज्ञा बांधी गई थी कि उसके बीच में से जो अंश निकलेगा उसके कारण पूरी दुनिया क्या पाएगी? आशीष पाएगी। सो यीशु मसीह वो प्रतिज्ञा है। सो इसलिए हम शरीर से, अपने धर्मों से, या कह सकते हैं किसी भी रीति से, अगर हम
सोचते हैं कि हम मसीह हैं, तो हम मसीह नहीं है। हम मसीह तभी बनेंगे जब मसीह हम में होगा, या जब हम उस प्रतिज्ञा किए हुए बच्चे के, मतलब मेमने के जो है वो बच्चे होंगे। फिर आगे फर्दर और एक्सप्लेन करता है, आइए देखते हैं उसके 9वें वचन में। की प्रतिज्ञा का वचन ये है, मैं आपकी इस आवाज समय, कम आ रही सिस्टर जी। सॉरी सॉरी, क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन ये है, मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा। एग्जैक्टली। सो 17 और अध्याय में जो है उत्पत्ति के, परमेश्वर जो है वो वाचा बांधता है कि सारा से ही, उसकी कोख से बच्चा जो है वो आएगा। क्योंकि वो एवरी टाइम परमेश्वर के सामने रो रहा है। 15वें वचन में भी, उत्पत्ति 15 में, वो रो रहा है कि शायद एलिएजर जो उसका हेड ऑफ द सर्वेंट है, यानी सारे सेवकों के ऊपर जो प्रधान है, वो उसका जो है वो निज भाग ठहरेगा। पर परमेश्वर ने क्या कहा, नहीं, तेरी कोख से, मतलब तेरे जिस्म से निकला हुआ बच्चा जो है वो आशीष का कारण होगा। वो प्रॉमिस है मेरा तेरे साथ। सो इसलिए कह रहा है कि सारा से निकला हुआ बच्चा जो है वो प्रॉमिस था। खुदा ने हगार के साथ नहीं प्रॉमिस किया था। हगार को तो कह ही दिया कि मैं नेशन बना दूंगा, बट सारा को कहा था, इब्राहिम को कहा था कि वो पुत्र जनेगी, प्रॉमिस दिया था। सो बेशक वो वीक हो चुके थे शारीरिक तौर से, बेशक हम देखते हैं कि उनमें कोई सामर्थ नहीं बची थी, बट खुदा ने अपने प्रॉमिस को कीप किया। जब ये 100 साल का हुआ इब्राहिम, और तब उसके घर में इसहाक का जो है वो जन्म किया गया, या जन्म हुआ। सो उसके बाद 10वें वचन में, जी, और केवल यही नहीं, परंतु सब रिबका का रिबका भी एक से, अर्थात हमारे पिता इजाक से गर्भवती थी, और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वालों के कारण बनी रहे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इसहाक की शादी हुई, रिबका हुआ, तो हम रिबका आई, तो रिबेका के साथ भी इसी तरह से हुआ कि परमेश्वर ने पहले ही उसे बता दिया कि छोटा जो है वो बड़े के ऊपर राज करेगा। अब खुदा जी, शुरुआत से ही हर चीज देख सकता है, खुदा ने उसे पहले ही बता दिया। अभी उन्होंने अच्छे और भले काम, बुरे या भले काम नहीं किए थे, ना ही अपने कर्मों से वो चुने गए थे, पर बुलाने वाला जो था उसके द्वारा वो चुने गए थे। जी। जैसे कि लिखा भी है, आइए देखिए 12वीं आयत में। उसने कहा, जेठा छोटे का दास होगा। राइट। जे- सो या इलेक्शन जो हुई है वो एक पर्पस के कारण हुई है। क्योंकि जब हम 11वीं आयत पढ़ते हैं तो अंग्रेजी में लिखा है, गॉड्स पर्पस ऑफ इलेक्शन माइट कंटिन्यू। खुदा ने क्यों इलेक्ट किया, उसका एक पर्पस था। क्योंकि जो प्रॉमिस उसने किया था, उस प्रॉमिस को उसने क्या करना था, फुलफिल करना था। और ऐसा नहीं हो सकता था कि वो जो चुने नहीं है उनमें से वो प्रॉमिस जो है वो फुलफिल करता। तो इसलिए उसने कहा जो छोटा है वो बड़े का, जो बड़ा है वो छोटे का सेवक बनेगा। फिर आगे लिखता है, आइए पढ़ दे मेरे साथ 13वीं आयत। जी, जैसे लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु इसाफ को अप्रिय जाना। इसलिए हम क्या कहें, क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस पर मैं जब मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। ओके, सो यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि देखा, परमेश्वर के हाथ में ही सब कुछ है, हम खुदा के हाथ में जो है वो कठपुतलियां हैं। बट आइए हम
यशाया उसकी 28 उसकी 10 आयत के अनुसार लाइन अपॉन लाइन, प्रिसेप्ट अपॉन प्रिसेप्ट, लिटिल हेयर लिटिल देयर, और हम इस तस्वीर को जो है वो कंप्लीट करें। मलाकी की पुस्तक जो है उसका पहला अध्याय और उसकी जो है पहली आयतों से जब हम पढ़ते हैं, सो आइए देखिए वहां परमेश्वर जो है वो क्या कहते हैं। यीशु जी, यशाया पढ़ना है या मलाकी? मलाकी, अच्छा, ठीक है। मलाकी फर्स्ट चैप्टर एंड 1 to 3। जी। मलाकी के द्वारा इज़राइल के विषय में कहा हुआ यहोवा का भारी वचन। यहोवा ये कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया, परंतु तुम पूछते हो कि किस बात में हमसे प्रेम किया। हम्म। यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई ना था? तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु ईसाव को अप्रिय जाना। क्यों? ऐसा क्यों? अब उनके देखें, जब मलाकी से बात कर रहा है तो पूरी इसराइल कहती कैसे कह सकता है कि तूने हमसे प्रेम किया। यहाँ पे पौलुस क्या कह रहा है कि हर एक इंसान जो इब्राहिम से निकला, हर कोई बच्चा जो है वो प्रॉमिस वाला बच्चा नहीं है। प्रॉमिस वाले बच्चे कौन थे? जो इसहाक और यकूब से आए हैं। इसीलिए हम जब दुआ करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हे पिता इब्राहिम और इसहाक और यकूब के खुदावन। क्यों? क्योंकि प्रॉमिस किससे किया गया था? एक जनरेशन से किया गया था, और उस जनरेशन से एक कौम बनी है इज़राइल। और उस कौम में से जब मसीहा आया है तो उससे पूरी दुनिया जो है उसमें खुदा का कलाम गया है। सो उसने कहा कि मैंने, तुम मुझसे पूछते हो कि कैसे प्रेम करना, तो क्या ईसाऊ जो था वो यकूब का भाई नहीं था? तो फिर क्यों क्यों उसने यकूब को जो है वो प्यार किया और ईसाऊ को जो है वो नफरत की या उसे अप्रिय जो है वो जाना है? पर्पस उसकी इलेक्शन का ये नहीं था कि वो पार्शियलिटी कर रहा था। पर्पस उसके इलेक्शन का ये था कि उसने मसीहा को पैदा करना था, और मसीहा उसी खानदान से आना था जिस खानदान में परमेश्वर की धार्मिकता बसती हो। सो फिर आगे पढ़े मलाकी उसका पहला अध्याय उसकी दूसरी आयत, ओ तीसरी आयत, सॉरी। तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसकी पितृभूमि को जंगल के गीदड़ों का स्थान बना दिया। ओके, सो यहां पर लिखा है द ड्रैगन्स ऑफ द विल्डरनेस, वेस्ट फॉर द ड्रैगन्स ऑफ द विल्डरनेस। एग्जैक्टली वैसे ही है, एक्सप्रेशन वही है कि उसे जो है उसने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। क्यों कर दिया? जब हम वापस जाते हैं उत्पत्ति में तो हम ये देखते हैं कि साओ की जो फितरत थी या उसकी तरबियत जो थी वो खुदावन यीशु के जैसी नहीं थी। पर यकूब उसके विपरीत था। इवन उनके ऑक्यूपेशंस में हम डिफरेंस देखते हैं, एक हंटर है और दूसरा क्या है, सेवियर है, क्योंकि वो भेड़ों की रक्षा कर रहा है। एक जो है वो मांस खाने वाला है और दूसरा दाल दाल भात खाने वाला है। तो देख सकते हैं कि उनकी नेचर में जो हंटर होता है एग्रेसिव होता है, जो भेड़ों को चरा रहा है वो अग्रेसिव नहीं होगा, वो बड़ा प्यार होगा और चौकन्ना होगा। एक मारने वाला है, एक बचाने वाला है। सो इसलिए खुदा ने किसको चुन लिया? यकूब को। बेशक उससे गलती हुई क्योंकि खुदा ने ऑलरेडी कह दिया था कि ये ऊपर होगा, बट उसने अपनी समझ से जो है ऊपर होने की कोशिश की और उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसने भुगते भी। क्योंकि जिस माँ से वो इतना प्यार करता था वो वहां से भाग तो निकला, पर जब जब वो वापस आया उसकी माँ जो थी वो मर चुकी थी। बट खुदा ने जेकब से प्रेम किया क्योंकि जेकब की एक कहानी के कारण खुदा की व्यवस्था टल नहीं गई। जैसे उसने ऑलरेडी पहले कहा कि अगर कुछ लोगों ने पाप किया तो इसका मतलब उसकी व्यवस्था टली नहीं, उसकी व्यवस्था साथ ही चली। उसको फिर दोबारा से खड़ा किया और फिर वो वफादार रहा, और इसीलिए खुदा ने उसकी भेड़ों को बहुत बरकत दी। और उसका मामा
उसको जाने इसीलिए नहीं देता था क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर इसके साथ है। सो हम देख सकते हैं कि खुदा किन लोगों को चुनता है। खुदा उन लोगों को नहीं चुनेगा जो खुदा से डरते नहीं है। खुदा उन्हीं लोगों को चुनता है जो खुदा के खौफ में, उसके डर में और उसके साथ वफादारी से जो है चलता है। सो इसीलिए उसने फिर बाकी सब बच्चों को छोड़कर एक बच्चे को जो है वो पकड़ लिया। अब हगार के भी बच्चे थे, उसके भी आगे कितने बच्चे हुए मुझे नहीं पता। फिर हम देखते हैं कि ईसाऊ ईसाऊ के भी आगे बच्चे हुए, कितने हुए मुझे नहीं पता, पर यकूब की बच्चे को फिर आगे उसने जो है वो पकड़ा। उससे आगे आगे करते करते उसी की वंशावली से फिर यीशु मसीह का जो है आना हुआ। सो इसलिए कहता है आई विल हैव मर्सी ऑन whom आई हैव मर्सी। तो मर्सी किस पे होगी? ऑब्वियसली उस इंसान पे होगी जो खुदा को अहमियत देता होगा। आज हमारे प्रेजेंट टाइम में भी हम खुदा से माफी मांगते हैं या हम खुदा के साथ वफादारी से चलते हैं तो खुदा श्राप नहीं देता। खुदा क्या करता है? अपना अनुग्रह हम पर करता है, अपनी दया हमको दिखाता है। क्यों? क्योंकि हम उसके सामने हलीम हैं, हम उसको अपना परमेश्वर मानते हैं और वो हमें अपने लोग मानता है। यहां पर हम स्प्लिट हो जाते हैं दो क्लासेस, हमारी अपनी चॉइसेस के कारण। फिर खुदा जो है अपनी जो है वो पर्पस को कंप्लीट उसने करना ही है। तो वो कैसे करेगा? ऐसे ही करेगा जब वो देखता है कि ये इंसान, इस घर में से ये इंसान सारे लोगों में से डिफरेंट है, खुदा से प्रेम करने वाला है, खुदा उसको पकड़ लेता। उसी तरह उसने यकूब को पकड़ा, पार्शियलिटी नहीं की, बट उसका मकसद उसी के जरिए से पूरा हो सकता था, ईसाऊ के जरिए से नहीं। और ईसाऊ ईसाऊ का अगला खानदान इदोमी निकले। सो आगे हम मलाकी उसका 1 उसकी 4 आयत में देखते हैं। एदोम कहता है आवाज नहीं आ रही। हमारा देश उजड़ गया है। अभी आ रही है सिस्टर जी? हाँ जी, थोड़ी थोड़ी हेलो। कट रही है हाँ आवाज। जी। एदोम, हाँ पता नहीं नेट इशू हो रहा है। एदोम कहता है हमारा देश उजड़ गया है, परंतु हम खंडरों को फिर बसाएंगे। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, यदि वे बनाए भी, परंतु मैं ढा दूंगा। उनका नाम दुष्ट जाति पड़ेगा, और वे ऐसे लोग कहलाएंगे जिन पर यहोवा सदैव क्रोधित रहे। Amen। क्यों? क्योंकि उनका चुनाव सही नहीं था। इवन मैं देखती हूँ कि सिर्फ ईसाऊ का, उसने अपनी भूख के कारण अपना बर्थ राइट एक दाल की कटोरी के बदले में बदल लिया। मतलब इतना चीप समझा हुआ था उसने अपना बर्थ राइट। बर्थ राइट मतलब कि उसके जरिए से यीशु मसीह का आना, उसने उस क्रूस को, उस मसीहा को इतना चीप सोच लिया कि उसने उसके साथ ट्रेड कर लिया, सिर्फ एक दाल की कटोरी के साथ। क्या नहीं सी? जैसे यहूदा इस्करियोती ने 30 सिक्कों में यीशु मसीह को बेच दिया। कोई ज्यादा पैसा नहीं उसने लिया, पर थोड़े से पैसों के कारण उसने यीशु को बेच दिया। सो ईसाऊ ने भी वैसा ही किया। तो ईसाऊ के साथ भी वही हुआ जो हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती के साथ हुआ। जिन्होंने भी यीशु मसीह की सच्चाई के साथ ट्रेड किया है, पैसे कमाए हैं, वो खुदा के लोग नहीं हैं। फिर उसके बाद हमें यहां से पता लग जाता है, क्योंकि दोमी ईसाऊ से आए हैं और खुदा कह रहा है कि मैं तुम्हें दोबारा से बसने नहीं दूंगा। क्यों नहीं बसने दूंगा? क्योंकि वो उसके प्लान में, उसके पर्पस में फिट ही नहीं हुए। आज हम क्या उसके प्लान और उसके पर्पस में फिट हो रहे? क्वेश्चन यहां पर ये उठता है। ये कहानी है, 1 कुरिन्थियन 10 उसकी 11 में लिखा है, ये कहानी है हमारे लिए शिक्षा है और आने वाले टाइम, लास्ट टाइम के लोगों के लिए चेतावनी है। क्योंकि हमें देखना पड़ेगा इन कहानियों से हम कहाँ खड़े हैं। सो उसके बाद आइए देखिए, हम उस रोमियो उसका 9वें अध्याय में जो है वापस आएंगे और उसके 10वें वचन में। जी जी। सिस्टर जी। और केवल यही नहीं, परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसाक से गर्भवती थी, और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और न उन्हें कुछ 16 भला या बुरा किया था,
सिस्टर जी हम पढ़ चुके हैं 16। 16 जी। ओ, अच्छा, पहले आपने जी 10 बोला। कोई बात नहीं। अतः ये ना ये ना तो चाहने वालों की और ना दौड़ने वाली, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। हम्म, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। ओके सो यहाँ पर जो है खुदा, हम ऑलरेडी कितनी बार पढ़ चुके हैं कि जब खुदा अपनी सच्चाई दे रहा होता है और हम जब नहीं मानते हैं तो खुदा हमें हमारी ही इच्छाओं पे छोड़ देता है। हमने पहले अध्याय, रोमियोस के पहले अध्याय में भी ये देखा कि परमेश्वर ने उन्हें अपनी ही जो भी उनकी सोच थी उनमें जो है उन्हें छोड़ दिया। सो यहाँ पर पौलुस कहने का यही मतलब दिखा रहा है कि हम खुदा के अनुग्रह से बचाए जाते हैं। हम अपनी इच्छा से नहीं, अपने कामों से नहीं, पर उसका अनुग्रह लेने के लिए सिर्फ एक ही चीज है कि हम उसके सामने अपने आप को क्या करते हैं, पूर्ण तौर से देते हैं। हम उसके ऊपर अपना पूर्ण विश्वास जो है वो देते हैं। वेल जैसे फिरौन को भी देखा गया तो फिरौन को भी एक पर्पस के लिए खड़ा किया था उसने, और वो पर्पस ये था कि वो ऑलरेडी मतलब खुदा को विश्वास नहीं करता था, और खुदा ने उसके सामने अपनी खुदाई का जो है वो महिमा को जो है दिखाया था। और फिर भी जैसे उसकी फितरत तरबियत थी शुरू से ही, वो तरबियत उसको और जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे उसे कठोर करता गया, क्योंकि वो जिद में आ गया, खुदा के साथ ही जिद में आ गया। पहली बात इसलिए क्योंकि वो खुदा पे विश्वास नहीं करता था, किसी भी अपने आप को खुदा जानता था, और इसको सोचने पर वो अपने आप को खुदा की जगह में रख के जो है वो सोच रहा था कि सब कुछ मेरे अधिकार में है। तो उस चीज ने, उस तरबियत ने उसे भी जो है वो क्या कर दिया, कठोर कर दिया। खुदा ने अलाउ किया, क्योंकि जो घमंडी है, जिसकी आंखें घमंड से भरी हो, तो परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर उस चीज से नफरत करता है और फिर कोई दखल अंदाजी नहीं करता। जितना मर्जी सींग मारो खुदा के साथ, तो अल्टीमेटली क्या है, खुदा की जीत है। शैतान ने भी यही किया शुरुआत से, उसने स्वर्ग में भी लड़ाई छेड़ी, तो क्या हुआ, खुदा ने उसे स्वर्ग से निकाल दिया। अब भी वो लास्ट टाइम में प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में फिर एक लड़ाई को जो है वो छेड़ेगा, और फिर 16वें अध्याय में परमेश्वर उसको भी जो है वो क्या कर रहा है, इस धरती से भी खत्म करेगा। इसलिए जब हम अपने निर्णय ले लेते हैं कि हमने परमेश्वर के साथ नहीं, उसके खिलाफत में चलना है, और हम उसकी महिमा से या उसकी दया से परे हो जाते हैं, तब हम कठोर हो जाते हैं। दिस इज नेचुरल, ये स्वाभाविक है कि हमारे डिसीजन के कारण जो है वो परमेश्वर जब हमें छोड़ देता है, शैतान फिर हमें पकड़ता है, तो शैतान हमें क्या करेगा, कठोर। दो ही पावर है, एक खुदा की और एक शैतान की। जब हम खुदा को नहीं चुनते हैं तो खुदा बार बार समझाने पर भी हम नहीं समझते, तो खुदा हमें छोड़ देता है, और उस बार जो है फिर शैतान जो है हम पर राज करता है। तो यहां पर वो भी हो गया। इसलिए जो जिसको वो चुन ले उस पे क्या कर रहा है, मर्सी कर रहा है। चुन ले मतलब जो आ गया, यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया सभी के लिए। बट जो कोई उस पर विश्वास करे वो क्या होगा, दंड नहीं लेगा, बल्कि वो क्या लेगा, मर्सी लेगा और हमेशा का जीवन लेगा। जो कोई अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में कर देता है, तो उस पे खुदा क्या कर देता है, दया कर देता है, और जो नहीं करता है उसे खुदा क्या करेगा, कठोर कर देता है। एम आई क्लियर? नेक्स्ट या 19वीं आयत। आपको समझ आ गई सिस्टर जी? हाँ जी, हाँ जी। ओके सो आइए 19th वर्स। यस सिस्टर जी। अतः तू मुझे तू मुझसे कहेगा,
वह फिर क्यों दोष लगाता है? कौन अच्छी कौन उसकी इच्छा का सामना करता है? हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? सो अब यहाँ मैं पर वो यही मेजेस्टी खुदा की दिखा रहा है कि हम सृष्टि हैं उसकी, हमारे में इतनी कुवत नहीं कि हम उसके साथ सींग डालें। जब हम उसके साथ एग्री नहीं हो रहे तो हम क्या कर रहे हैं? उसके साथ वॉर में आ गए हैं। यही तो बाइबल कह रही है कि जो संसार से प्रेम करता है वो खुदा क्या क्या है? बैरी है। सो उसने किससे लड़ाई शुरू कर दी? खुदा के साथ। तो खुदा के साथ लड़ाई करने से क्या प्रयोजन? क्योंकि हम कौन हो सकते हैं कि अगर आ, बर्तन बनाने वाले से कहे तूने मुझे क्यों ऐसा बनाया है, तो जी। कोई वाजिब नहीं है कि हम उसको प्रश्न कर सकें। शुक्र करो बनाया है। यू नो सो उसका कोई राइट नहीं बनता कि वो पॉटर से पूछे या। कि तू कौन है, तूने क्यों किया, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। सिर्फ सरेंडर होने की जरूरत है। जिस तरह जिस पर्पस के लिए उसने हमें बना दिया उस पर्पस पे हमें क्या करना चाहिए? एक्सेप्टेंस, बिलीफ, यही काम है सिर्फ हमारा। आइए 21वां वचन पढ़ते हैं। क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे से लोंदे में से एक एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? या एग्जैक्टली। सो परमेश्वर ही बना रहा है, बट यहां पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे परमेश्वर ने प्री डेस्टिन कर रखा है हमें, कि उसने ही हमें रखा है कि ये जो है वो पापी होंगे, ये जो है वो धर्मी होंगे। पर ऐसी बात नहीं है। अब जब पॉटर कोई भी बर्तन बना रहा है, वो एक यहाँ पे पर्पस की बात कर रहा है। यहाँ पे ये नहीं बात हो रही कि आपको पहले से ठान लिया कि आपको पापी बना रहा है और आपको जो है वो पवित्र बना रहा है। क्योंकि शुरुआत में वो क्या कह रहा है कि बच्चे तो बहुत हुए, पर क्या है उसके पर्पस की कंप्लीशन के लिए जो है उसने सिलेक्ट किया है एक पर्टिकुलर बच्चे को, जो कि प्रॉमिस का बच्चा था। उसमें से भी जब दो बच्चे हुए उनमें से भी एक को सिलेक्ट कर रहा है अपने पर्पस के लिए। इसलिए हमें उसका ये देखना पड़ेगा कि पर्पस की बात यहाँ पे पॉलूस कर रहा है कि हर पॉटर जो है वो किसी ना किसी काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए बनाता है। सपोज करें मुझे अगर अपनी चर्च में आंखें बनाया हो उसने, तो कान खुदा से कह सकता है कि तूने मुझे आंखें क्यों नहीं बनाया? या कान ये कह सकता है कि मैं भी आंख क्यों नहीं हूं? नहीं। क्योंकि हर एक चीज चाहिए हमें, जी। राइट? हमें कान भी चाहिए, हमें आंख भी चाहिए, हमें हाथ भी चाहिए, हमें हर एक अंग चाहिए। तो खुदा ने हर एक अंग अपने अपने मकसद के लिए बनाया है। पर जब हम अपने मकसद से टूट जाते हैं तो क्या होगी? अगर आंख ये रोने लग जाए कि मैं कान क्यों नहीं हूं और मैं नहीं काम करती आंख का, तो क्या होगा? उसे फिर निकालना पड़ेगा। बिल्कुल। सो यहाँ पर आइए देखिए 22वें वचन में चलते हैं। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की, जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़ी धीरज से सही, और दया के बर्तनों पर, जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपनी महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। अब यहाँ पे वो पूरी इज़राइल की बात कर रहा है कि पूरी इज़राइल में से जो एक स्पेसिफिक बच्चा उसने उठाया, वो क्यों ना उठाए? क्योंकि उसने अपने पर्पस को पूरा करना था। बट वो इसलिए उसको उठा रहा है, ये नहीं कि दूसरे लोग जो थे वो उससे कम थे। नहीं, वो इसलिए क्योंकि दूसरे लोगों ने उसकी कॉलिंग पर वो नहीं किया, क्या कहते हैं, उसकी कॉलिंग को एक्सेप्ट नहीं किया। जी। बेच दिया उन्होंने उस कॉलिंग को। तो खुदा क्या करेगा? जो कॉलिंग एक्सेप्ट कर रहा था उसके बीच में उसने काम करना शुरू कर दिया।
सो अब सपोज करें फूल है, एक फूल जो है वो खुदा के मंदिर में भी सजाया जा सकता है, और उसी फूल को क्या किया जाता है, कई बार कब्रों पे भी लगा दिया जाता है तो फूल ही है ना। एक गुलाब का फूल ले लें, वो खुदा के मंदिर में भी सज सकता है, पर वो कहाँ पर इस्तेमाल होता है, कब्र पे भी इस्तेमाल हो जाता है। पर अब कैसे जो कब्र पे फूल गिरा है वो कैसे कह सकता है कि मुझे क्यों बनाया। बिल्कुल। सो जी इसमें जी खुदा ने तो उसे गुलाबी बनाया, पर ये क्या हो गया कि उसका मकसद कहीं और पर इस्तेमाल कर दिया गया। जी। सो इस तरह से खुदा ने तो गुलाब सजाए हैं, खूबसूरत बनाया है, और अच्छी चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बट कई जो है वो बुरी बातों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इतना आदर की बात नहीं उन पे आ रही है, बल्कि अफसूसियत की जगह पर इस्तेमाल हो रहे हैं। सो इस तरह से वो कहने की कोशिश कर रहा है। आगे देखें। अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया, जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता है, पर्दे जो क्या। मेरी जो मेरी प्रजा ना थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा, और जो प्रिय ना थी उसे प्रिय कहूंगा। अब यहाँ पर वो बिल्कुल क्लियर है कि किस तरह से, अगर मैं ये कहूं कि इब्राहिम से इजहाक आया, इजहाक से यकूब आया, और यकूब से जो है वो इजराइल बना, तो फिर यहाँ पे गैर जातियों में से कैसे उठा रहा वो, यू नो। बिल्कुल। तो यहाँ पे वो साफ इस पॉइंट पे लेकर आ रहा है कि हम जो है अपने ही निर्णयों के साथ हम एक पात्र बन सकते हैं इज्जत का, और एक पात्र बन सकता है निरादर का, क्योंकि खुदा ने पक्षपात तो किया ही नहीं। अब इजराइल को उसने निकाल के जेंटाइल्स को भी अंदर घुसा दिया। अब जेंटाइल्स कैसे आए, विश्वास से। जो उसके लोग थे भी नहीं उनको भी उसने अपना जन बना दिया, जिनसे उसका प्यार था भी नहीं उनसे भी उसने क्या किया, उन्हें प्रिय जान लिया। तो इसका मतलब कुछ तो है हमारे हाथों में, कि खुदा हमें चुन भी सकता है, खुदा हमें कठोर भी कर दे, खुदा हमें आदर के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, खुदा हमें निरादर के लिए भी इस्तेमाल कर दे। सो हमारे हमारे निर्णय के कारण, हमारी चॉइसेस के कारण जो है इस तरह से होता है कि खुदा मर्सी देता है जिसको वो देना चाह रहा है। देना चाह रहा क्या है, कि जो ले रहा है वो लेगा उससे। सो उसी तरह से अब आगे पढ़ते हैं उसकी 26 आयत में। और और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनके यहाँ कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वह जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। Amen। सो अनएक्सपेक्टेड जगह से भी खुदा क्या कर रहा है, अपने संतान बना रहा है। तो चुन रहा इसका है। मतलब ये है कि खुदा पक्ष नहीं कर रहा, हमारी चॉइसेस पे खुदा अपने निर्णय को दे रहा है। फिर आइए देखिए 27वें वचन में। और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे ये कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वह जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। ओ सॉरी, पढ़ ये दिया था। 26वां ही है, सॉरी। जी जी, कोई और बात यशायाह इज़राइल के विषय में पुकार कर कहता है, चाहे इज़राइल की संतानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो, तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे, क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा, नहीं। जैसा यशायाह के पहले भी कहा था। तो यहाँ यदि पर सेना 2 मिनट सिस्टर जी, यहाँ पे थोड़ा स्टिक करते हैं। अब ये शायर ने भी प्रोफेसी ये की है कि इज़राइल में चाहे बहुत सारे हैं, पर उनमें से जो बचे हैं वो बहुत ही थोड़े हैं। क्यों बचे थोड़े हैं, क्योंकि वो एग्जीक्यूट क्या कर रहा है, राइचसनेस, धार्मिकता से जो है वो अपनी चीजों को निपुण करता है। तो इसलिए उसकी धार्मिकता मतलब राइट वर्क्स। सो जो राइट वर्क्स करने वाले हैं वो बहुत थोड़े हैं।
और दुष्ट ज्यादा है। तो इसलिए क्या है, चिल्ड्रन तो बहुत हैं, इजराइल के बच्चे तो बहुत हैं, यू नो, रेत के कंकर के समान। पर जो चुने हुए हैं वो क्यों थोड़े हैं? क्योंकि वो धार्मिकता से भरे हैं, यानी धर्म के काम कर रहे हैं या धर्मी हैं। और फिर वो धर्मी कौन बना रहा है? हमारी चॉइसेस। जी। क्योंकि खुदा भी जो जजमेंट दे रहा है, अगर वो थोड़े रख रहा है तो इसका मतलब उसने जब जजमेंट दी है राइचसनेस में दी है। और उसकी राइचसनेस सिर्फ उन्हीं को एक्सेप्ट करेगी जो उसके साथ क्या है, खरे हैं, धर्मी है। जैसा वो पवित्र है वैसे वो पवित्र है। जैसा वो दिखता है, जैसे उसका स्वरूप है वैसे ही उनका स्वरूप होगा। यही हम बार बार सीख रहे हैं। पहला यूहन्ना उसका 3, उसकी पहली 3 आयतें, जब वो आएगा तो हम उसके जैसे होंगे। सो पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसकी 15वीं आयत, जैसा वो पवित्र है वैसे हम पवित्र होंगे। सो इसलिए थोड़े हैं। और फिर आगे पढ़े मेरे साथ 29 आयत सिस्टर जी। जी। जैसा यशायाह ने पहले भी कहा था, यदि सेनाओं का प्रभु हमारे लिए कुछ वंश ना छोड़ेगा, तो हम सदोम के समान हो जाते और अमूरा के अदृश्य सदृश्य ठहरते। राइट। अगर धर्मी ना होते इस धरती पर तो इस धरती का क्या बनता? सुदोम और गुमोरा की तरह। जी। क्योंकि इब्राहिम, अब सदोम और गोमरा की कहानी इब्राहिम की उस इंटरसेशन की तरफ हमें लेकर जाती है, जिसने कहा अगर 10 भी हुए तो प्रभु तू शहर को बचा लेगा। तो खुदा ने क्या कहा, मैं बचा लूंगा। अफसोस की बात 10 भी नहीं थे। तो सदोम और गोमरा का क्या हुआ? आग और गंधक ने उसे खत्म कर दिया। सो उसी तरह से परमेश्वर धर्मियों के कारण इस क्या कर रहा है, इस दुनिया को बख्शता जा रहा है। सो अब क्लियर हो गया कि खुदा मर्सी किसको दे रहा है। इवन हम देखें, खुदा मर्सीफुल किसके लिए है? धर्मियों के लिए। पर उसकी मर्सी अधर्मियों पर भी उतनी ही है, क्योंकि उन्हें टाइम मिल रहा है कि वो अपने जीवन को जो है वो बदल ले। नहीं तो उनका हाल भी क्या होगा, सुदोम और गुमोरा के जैसे हो जाता, अगर धर्मी इस धरती पर ना होते। सो इसलिए खुदा जो है पार्शियलिटी नहीं कर रहा। खुदा जो है हमारे निर्णयों पे उसने हमें छोड़ दिया है, पर फिर भी हमारे बिहाफ पर वो आके क्रूस पे मर गया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो जिंदगी पा सके, मौत ना पाए। मौत से उसने हमें बचाने की कोशिश की है, बट फिर भी हमारी मर्जी पर है, इफ वी बिलीव। आइए अब 30वां वचन देखेंगे। अतः हम क्या कहें कि वह अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। परंतु इजरायली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे, उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। सो हुआ क्या? चुना तो उसने था, पर क्लियर। उनकी अपनी choices के कारण क्या हो गया? जो अन्य जाति को तर्क दिया था खुदा ने, उन्होंने विश्वास कर लिया धार्मिकता, और वो धर्मी बिल्कुल। बन गए विश्वास से। और जिनके पास धार्मिकता थी, जिनके पास हुक्म थे, उन्होंने उन हुक्म को पूरा नहीं किया। जी। तो इसलिए आ, जब हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं तब पता लगता है कि वो कहां पर इस बात को लेकर आ रहा है। सो यीशु मसीह यहाँ पर पक्षपात नहीं कर रहा है, या हम उसके हाथों की कठपुतलियां नहीं हैं। हम अपनी ही इच्छाओं की कठपुतली हैं, और जैसा हम अपने चॉइसेस बनाते हैं वैसे ही कुछ को जिंदगी और कुछ को मौत जो है वो इनाम में देगा। अब 32 वचन में पढ़ते हैं। इसलिए इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानव कर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उस कठोर के सॉरी उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई, जैसे लिखा है, देखो, मैं सिय्योन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना हो। आमेन। सो वो पत्थर कौन है?
पहला यीशु। कुरिन्थियन उसके 10 अध्याय की पहली 2 आयतों में पता लग जाता है कि वो पत्थर यीशु मसीह है। पढ़ दो सिस्टर जी। हाँ जी, पढ़ सकते हैं। हे भाइयों, इज़राइल के इतिहास से चेतावनी। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। आगे पढ़ते जाएं। जी। और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। आमीन। अ- आमीन। आमीन। सो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने, जेंटाइल्स ने विश्वास किया, अपने कर्मों से नहीं बल्कि विश्वास से धर्मी ठहर गए। और जो यहूदी थे उनके लिए वही पत्थर, वही यीशु मसीह, वही व्यवस्था, वही वाचा, वही प्रॉमिस जो है वो क्या बन गया, स्टम्बलिंग स्टोन बन गया। उन्होंने ठोकर खा ली। इसीलिए वो बार बार करंथियन की कलीसिया को भी कह रहा है कि यहूदी चिन्ह मांग रहे थे, और जो ये थे क्या कहते हैं, यूनानी, कहता है यूनानी जो थे वो विजडम मांग रहे थे। और दोनों के लिए क्या हो गया, यीशु मसीह और उसकी क्रूसिफिक्शन स्टम्बलिंग ब्लॉक हो गई। पहला कुरिन्थियन उसका पहला अध्याय और उसकी 22 और 23 आयत। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यही पढ़ना है ना सिस्टर जी? पहला कुरिन्थियन पहला अध्याय उसकी 22, 22 और सॉरी, 23 आयत। जी, मैंने 21 से पढ़ लिया, कोई सॉरी। बात नहीं, वो भी ठीक था। यहूद वो भी ठीक था। अच्छा। पढ़ते जाए। यहू यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। यहाँ पर भी वो पौलुस क्या कह रहा है, जो यीशु मसीह को समझ नहीं पाया, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पाया, जो यीशु मसीह को छोड़ और सभी चीजों पर उन्होंने विश्वास कर लिया, उनके लिए क्या हो गया, वो स्टम्बलिंग ब्लॉक, ठोकर का कारण जो है वो बन गया। इसीलिए अ, जब यीशु को छोड़ हम किसी और की चीज का जी। भाल कर रहे हैं, तो हम जो है वो ठोकर खा लेंगे। पर धन्य है वह, यिर्मयाह उसका 9 और उसकी 24 आयत। यिर्मयाह 9 उसकी 24 आयत। जी। इसलिए हमारा घमंड हमारी चिन्ह नहीं है, हमारा घमंड जो है वो ज्ञान नहीं है, पर हमारा घमंड किस में होना चाहिए। आइए पढ़े। परंतु जो घमंड करे, वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है आमीन। कि मैं दो ही मिनट वह। 2 मिनट सिस्टर जी। अब जी। घमंड किस बात का होना चाहिए, घमंड इसी बात का हो कि वो एक ही परमेश्वर को जानता है और उसी परमेश्वर को क्या कर रहा है, समझ रहा है। समझ रहा है। ये ठोकर का कारण उन लोगों के लिए बना जिन लोगों ने यीशु को ना समझा ना जाना। जी। पर जो लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं परमेश्वर को, वो क्या है, वो आशीष पाएंगे। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक यही चीज बार बार सीख रहे हैं। इफ यू बिलीव, अगर या। तुम्हें जाना है। और यूहन्ना उसकी 17 उसकी 3 में लिखा, प्रभु यीशु मसीह को, पिता को जानना ही हमेशा का जीवन है। इसलिए खुदावन यीशु मसीह को जान लेना जिंदगी बन सकता है। अगर यीशु को नहीं जान पा रहे हैं तो वो हमारे लिए ठोकर का कारण हो सकता है। चाहे हम बेशक इब्राहिम के घराने से हों, चाहे बेशक हम क्रिश्चियन परिवारों से क्यों ना हो, मसीह परिवारों से क्यों ना हो, पर अगर हम उसे ना जानते हैं, ना उसे
समझते हैं तो हम और हमारे लिए यीशु मसीह गर्व का कारण नहीं, बल्कि क्या होगा, ठोकर का कारण बन जाएगा। हाँ जी, अब पढ़ दें वो बोली 9, यिर्मयाह 9 उसकी 24 आयत पूरी कंप्लीट कर दें। परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। तो आमीन। अगर हमारा परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न रहता है तो हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी ऐसा ही होना होना पड़ेगा। चाहिए। अगर नहीं हुए तो हम ठोकर खा जाएंगे। सो आइए परमेश्वर के समीप आए और परमेश्वर से कहें कि हम तुझे जानना चाहते हैं, हम तुझे समझना चाहते हैं, और जैसा तू है वैसा हम बनना चाहते हैं। हमारे खुदावन यीशु, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं और हम आपके लोग हैं। प्रभु, जब आपके कलाम को हम पढ़ रहे हैं, हम आपको जानना चाह रहे हैं, हम आपको समझना चाह रहे हैं और आपके जैसे बनना चाह रहे हैं। प्रभु, अपनी बरकत हमें दे और हमें अपने जैसा बनाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। थैंक यू सिस्टर जी, आपके पढ़ने के लिए। और खुदा की शांति और इत्मीनान और उसका अनुग्रह हमारे साथ, जब तक वो दोबारा ना आ जाए, हमारे साथ इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन।